वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वालिदैन की नाफरमानी या किसी से ज़्यादती की हो, उसका इज़ाला उनकी वफ़ात के बाद करना क्या मुमकिन है? अगर है तो कैसे किया जाए? जवाब ये है, एक हदीस में जैसे आता है कि जो आदमी अपने वालिदैन का फर्माबरदार न रहा उनकी ज़िंदगी में, लेकिन उनके जाने के बाद इसको ये समझ आ गई और उसको अफसोस हुआ कि उसने इस तरह के यानी नाफरमानी की ज़िंदगी गुजारता रहा उनके हवाले से, तो फिर वो क्या करे? तो उस हवाले से उसमें ये है कि उनके लिए वो ईसाले सवाब करता रहे, यानी सवाब के जो काम हैं वो करता रहे और सवाब उनको ट्रांसफ़र ईसाल करता रहे, पहुँचाता रहे। तो उम्मीद है क़यामत वाले दिन वो अपने इस नदामत और तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ और ये ईसाले सवाब के इन मामलात के साथ शायद कि वो अल्लाह की अदालत में फर्माबरदारों में शुमार हो जाए। तो ये हदीस की रूह से ही उसके लिए गुंजाइश बन रही है। इसी तरह ये भी है कि अगर किसी ने किसी ज़्यादती की है, मसलन किसी की ग़ीबत कर ली है, उसकी बुराई बयान की है उसने, तो फिर उसको एहसास हुआ, तो अब एक तो ये उससे माफ़ी मांग ले, लेकिन अगर माफ़ी मांगने में शर है या इसको अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होना उसको नज़र आता है या मज़ीद परेशानी या शर्माता है, तो ऐसी सूरत में फिर कम अज़ कम ये है कि तो अपनी जगह तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले और उस भाई के लिए कोई नेक अमल करके ईसाले सवाब कर ले और आइंदा उसकी अगर जो जायज़ तारीफ़ है उसी को सामने रखे, नहीं तो अपना मुंह बंद रखे। तो इस तरतीब से भी शायद अल्लाह ताला इसकी माफ़ी फरमा दें, ये तरतीब होगी। बाकी वालिदैन की वफ़ात के बाद अगर किसी आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसको सदके दिल से तौबा ताइब होना चाहिए, अल्लाह से भी माफ़ी मांगनी चाहिए और इसके साथ साथ उसको दरअसल चंद काम कर लेने चाहिए। मसलन एक तो माली सदका इसाले सवाब वगैरह के सिलसिले कर लेने चाहिए जितनी अल्लाह गुंजाइश दे इस्तिताअत के मुताबिक। दूसरा, बदनी इसाले सवाब भी करता रहे, मसलन नफल पढ़े, तिलावत करे, ज़िक्र अज़कार करे, इस तरह के काम जो है नफल वो करके उनके लिए बख्शता रहे। और तीसरा ये कि अगर उन वालिदैन की कुछ जो चीज़ें हुकूक़ुल्लाह हुकूक़ुल इबाद के हवाले से कोताहियाँ रह गई हैं, कोताहियाँ हुई हैं और अदायगियाँ उन पर जो है वाजिबात हैं, मसलन नमाज़ें उनकी बकाया हैं, रोज़े हैं, ज़कात है, हज रहता है फ़र्ज़, या जो है उन्होंने कोई ऐसा गुनाह का काम छोड़ के गए, टीवी वगैरह कोई या तस्वीर घर के अंदर इस तरह की चीज़ें, तो उनको हटा दे और इनका इज़ाला करे। या फिर किसी पर जुल्म ज़्यादती की थी वगैरह वगैरह, तो वो जुल्म ज़्यादती उसका इज़ाला करे, माफ़ी तलाफ़ी करे। किसी को कुछ चीज़ छीनी थी माली तो वो उसको वापस करे, ज़मीन जायदाद कुछ भी ये, या किसी की अमानत कर्ज़ वगैरह इनके पास था तो उसको वापस करें। यानी हुकूक़ुल्लाह हुकूक़ुल इबाद के हवाले से अपने वालिदैन को पाक करने की कोशिश करें और उनको जो है उनकी इस हवाले से वो ये हिम्मत जो करेगा तो उम्मीद है कि क़यामत वाले दिन ये आदमी फर्माबरदारों में शुमार हो।